बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाजरीन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब वो आज कुछ बातें करते हैं। वो क्या बातें थी वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। और जो लोग कहते थे कि नहीं ये सिलेक्टेड नहीं था, ये इलेक्टेड था, ये फलां था, ये ढमकान था और टीएलपी का वोट बैंक चोरी नहीं हुआ था, तो ये तमाम चीज़ें जो उस वक्त का जो उस वक्त वजीर आजम बना वो आज इन तमाम चीज़ों को कौम के सामने बयान कर रहा है, कौम को सुनवा रहा है कि ये मामला हुआ है और ये मामला हुए मेरे साथ भी। और अब इसके ऊपर जो लोग खामोश हैं उनकी मुनाफकत को फिर मैं सलाम पेश करना चाहता हूं कि अब आप बोलिए ना कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान क्या कहता है कि 2018 के अंदर मुझे जो हुकूमत दी गई वो एक कंट्रोल्ड हुकूमत थी, यानी इसका जो कंट्रोल था वो किसी और के पास था, यानी किसी और के पास। तो फिर आप जान जाइए कि और कौन थे, यानी इनको एमकेएम जो दी गई, जो बीएन दी गई, ये सब पार्टियां जो थी वो किसी और के इशारे पर यहाँ पर क्या हुई, इंटर हुई और इंटर होकर इसको वोट डाला, ये सब कुछ किया और करने के बाद वो तो गए चले। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नाज़रीन टीएलपी के साथ टीएलपी की 50 से ज्यादा सीटें जो थी वो छीनी गई और छीनकर किसकी गोद में डाली गई, किसकी झोली में डाली गई, वो डाली गई नून लीग की नहीं, तहरीक इंसाफ की झोली में डाली गई। ये पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ का एतराफ़ कर है। वो कहता है कि मैं बाजवा साहब की मीठी मीठी बातों में आ गया था। यार तुम कोई बच्चों की तरह छोटे बच्चे तो नहीं थे ना जो तुम्हारे मुंह में वो लॉलीपॉप देते थे, तो ये चाबी वाला फिर खिलौना कौन हो गया। मैं उन पीटीआई वाले जो गैरतमंद बनते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम गैरतमंद लेकिन तो हैं तो वो आला किस्म के बेगैरत। तो मेरा उन बेगैरतों से ये क्वेश्चन है कि आप बोलो ना, आप अपने बाप को बताओ कि ये आप क्या करें। वो खुद एतराफ़ करे कि मैं उन मीठी मीठी बातों में आ गया जो मेरे मुंह में लॉलीपॉप डालता था और मैं बड़ी खुशी के साथ वो लॉलीपॉप चूसने लग जाता था और मैं वो लॉलीपॉप चूसता रहता। और उस लॉलीपॉप के चूसने का क्या नतीजा हुआ कि वो मुझे जो कहते, यानी मुझे कहा गया आसिया मसीहा को छोड़ना है, मैंने उसे छोड़ा। मुझे बोला गया कि रिजवी साहब को अरेस्ट करना है, मैंने उसे अरेस्ट किया। मुझे बोला गया, ये वो खुद कहते हैं कि टीएलपी के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगानी है, कदम करना है, मैंने वो किया। और आखिरकार वो मुझसे सब कुछ करवाते गए, वो रास्ता बनाते गए और उस रास्ते पर आकर फिर मुझे खड़ा कर दिया गया और आज मैं उसका शिकार खुद हो चुका हूं। तो ये यार आप लोगों की हैसियत है, औकात है। अगर टीएलपी की वो 50 नशिस्तें जो इमरान खान की गोद में डाली गई और उससे हुकूमत से नवाजा गया, तो याद रखिए अगर ये ना होता तो टीएलपी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी उस वक्त 2018 के अंदर कौमी असम्बली में जमात होती। पीपल पार्टी की गालबन 40 से ज्यादा जो थी वो नशिस्तें थी और इसके बाद टीएलपी की एक भी नशिस्त नहीं थी यार, एक भी। ये जानबूझकर इस इलेक्शन को चोरी किया गया। चोरी करके उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही कहा था कि चोरी किया गया इलेक्शन, लेकिन इसके बावजूद हम मानते हैं क्या 2024 के अंदर यानी 6 साल के बाद ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या इस इलेक्शन को टीएलपी मान लेगी कि सर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। यानी अगर इस बार भी उनको अगर उनकी नशिस्तें बनती हैं 30, 40 या 50 वो ना दी जाए, बल्कि इनको खुश करने के लिए, इनको राज़ी करने के लिए 4 या 5 नेशनल असम्बली की सीटें दे दी जाए और पंजाब असम्बली की 2-3 सीटें दे दी जाएं और इसके साथ साथ क्या होता है कि कराची के अंदर भी 2-4 सीटें दे दी जाएं, केपीके के अंदर भी 2-3 सीटें दे दी जाएं, वो भी प्रोविजनल यानी सूबाई असम्बली की, और बलूचिस्तान के अंदर भी क्या टीएलपी इन चीज़ों को मानेगी? टीएलपी तो किसी भी सूरत इन चीज़ों को नहीं मानेगी।
किसी भी सूरत और मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से चंद दिन पहले जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना 2018 के अंदर, वो इन चीज़ों का एतराफ़ करे, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो टीएलपी अभी से इनको खबरदार कर दे कि यार जो 2018 के अंदर हुआ सो हुआ, वो माजी का किस्सा है, वो माजी का किस्सा बन गया। लेकिन इस इलेक्शन को हमने किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं मानना। ये सब कान खोलकर सुन ले, ये जो है ना बोला जाए और उनको कहा जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ यार नजर नहीं आ रहा। क्योंकि टीएलपी के वोटों के ऊपर डाका डालने का मुकम्मल इनका मनसूबा बन चुके। वो मनसूबा आप देख रहे हैं यार, जो बंदा एक शाहराह के ऊपर पैनाफ्लेक्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक पैनाफ्लेक्स को, क्या वो लोग इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर लगे हुए जो पैनाफ्लेक्स बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्या वो लोग इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट में टीएलपी के लोगों को बर्दाश्त कर पाएंगे? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, किसी भी सूरत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी सूरत उनको तो यार मौत आ जाएगी अगर वो कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नाज़रीन वो मामलात हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और हुकूमत कारी है। और बाजवा साहब के हवाले से भी इमरान खान जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं। तो देखना ही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इलेक्शन में जो चोरी हुआ वोट, उसकी तो सच्चाई पूरी कौम मानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वाकई यार टीएलपी के साथ ये 2 नंबरी हुई है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और जिन लोगों ने 2 नंबरी किया है वो इस चीज़ को मान भी रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये किसी भी सूरत जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके अंदर अगर दमखम है, आपकी कोई प्रोग्रेस है, तो आप क्या करें, मैदान में उतरें। आप किसी के सहारा ना लें, आप किसी के बूट चाट चाट कर इक़्तिदार में ना आए, बल्कि आप आवाम की खिदमत करके मैदान में उतरे और फिर जीत कर दिखाएं कि यार हमने ये कारनामा सरअंजाम दिया है और हम लोग जीते हैं। जब इस तरह से आप करेंगे तो जीत जो है वो आपकी होगी, नहीं तो हार आपके कदम चूमेगी और आवाम आपको जूते मारेगी। किनको जूते मारेगी? उन लोगों को जो आज जूते खा रहे हैं, जो आज जूते खा रहे हैं। दोबारा इन लोगों ने जूते खाने, जो नून लीग वाले हो गए, तहरीक इंसाफ तो जूते खा रही है। और जब ये नून लीग वाले जूते खाएंगे, ये पीपी वाले जूते खाएंगे, तो पूरी दुनिया जो है इनके जूते देखेगी। तो अफसोस करना चाहिए यार इनके ऊपर। और मैं और इनके ऊपर जो है ना वो क्या बोल सकता हूँ। तो उम्मीद है कि टीएलपी इंशाअल्लाह फाइट करेगी, एक अच्छा फाइट करेगी। और ये 2018 का जो इलेक्शन है, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक सियासी मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करेगा। और इस तरह अगर आपका लीडर असम्बली के अंदर जाता है टीएलपी वालों का, तो वहाँ पर जो टीएलपी का मौक़िफ़ बयान होगा, जो तकारीरें होंगी, वो पूरी दुनिया देखेगी। और इस तरह से पाकिस्तान का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो इसके ऊपर पाबंदियाँ वो भी हटने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि जब आपका लीडर उधर जाएगा तो टीएलपी को एक काम करना चाहिए। जब टीएलपी असम्बली के अंदर पहुंचे तो एक काम करें, ये किसी के साथ ना बैठे, ये अपोजिशन पर बैठे। और दूसरी तरफ ये कहेंगे हम इस अपोजिशन लीडर को भी नहीं मानते, हमारा अपना अपोजिशन लीडर। यानी एक तो कौमी असम्बली के अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म होगी, दूसरा अपोजिशन लीडर होगी। जिस तरह से पीटीआई ने किया था, आप लोगों ने देखा था कि 2013 के अंदर जब वो खुर्शीद शाह जो थे वो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने कि हम इस बंदे को अपोजिशन लीडर नहीं मानते और हमारी तरफ से जो अपोजिशन लीडर होगा वो होगा शाह महमूद कुरैशी। वो शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर बोलेगा, बात करेगा, तो टीएलपी इस तरह से करे कि वो किसी भी सूरत इनके साथ ना बैठे, बल्कि इनकी जितनी भी नशिस्तें वहाँ पर निकले कौमी असम्बली की, ये अपनी तरफ से अपने अपोजिशन की बेंच पर बैठकर अपना अपोजिशन के एक लीडर मुकर्रर करें और कहें कि हम इस अपोजिशन के लीडर को नहीं मानते। जो उस वक्त होगा, हो सकता है कि पीपी का हो सकता है कि अरलू फरलू जो है ना वो वहाँ पर बिठा दिए जाएं। तो ये भी तरीका हो सकता है यार। तो इन तरीकों के ऊपर जो है ना वो बातें करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। और इंशाअल्लाह टीएलपी वहाँ पर जा रही है और इमरान खान जो है वह पोल खोलना शुरू हो चुका है, वो पोल खोल रहे हैं और भी बड़े बड़े जो है ना वो पोल खोलेगा जिस तरह से उसके साथ हो रहे हैं। अब मुझे लगता है वो थोड़े ढीले पड़ गए। अब वो जिस तरह से एनआरओ की भीख मांग रहे हैं कि सियासी बंदा हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार बैठे, तो ये
उनका जो इशारा है ये सियासी भीख की तरफ है। क्या उनको ये सियासी भीख नसीब होती है या नहीं होती, ये भी चंद आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएंगी। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।